अगर आप 2026 में प्लानेट टैंक रखने का प्लान कर रहे हो जो इजी टू मेंटेनेंस है, बहुत ही जो कहते हैं ना इजी टू मेंटेनेंस, और लोग टेक प्लानेट टैंक कहते हैं। अगर आपने बहुत सारे फीचर्स रख लिए, आप आरोना रख लिए या आपने फ्लावन रख लिए या बहुत सारे फीचर्स रखकर छोड़ दिए हैं या आप रख रहे हैं, तो आप प्लान कर रहे हो प्लानेट टैंक सेटअप पे जाने के लिए, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि प्लानेट टैंक कौन सी रखे, कैसा रहेगा। थोड़ा बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूज रहता है कि शायद बहुत कॉस्टली पड़ता है होगा या प्लांट्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि विदाउट एनी एक्स्ट्रा केयर, विदाउट एनी एक्स्ट्रा आपको ऑक्सीजन सप्लाई या CO2 सप्लाई आप प्लानेट टैंक सेटअप कर सकते हो। हाँ, आपने सही सुना, प्लांट्स ऐसे भी आते हैं जो आपको CO2 देना नहीं पड़ेगा, आपको ज़्यादा मेडिसिन वगैरह देना नहीं पड़ेगा। सिंपल सेटअप करो और उसके अंदर थोड़ा सिंपल केयर कर लो तो आप प्लानेट टैंक सेटअप कर सकते हो। देखो पिछली बार मेरे पास जो प्लानेट टैंक सेटअप है पिछले 4 साल से मेरे पास है। इसमें कई बार मैं गप्पीज डाल चुका हूँ, कई बस अलग अलग प्रकार के फिश ऐड कर चुका हूँ। रिसेंटली मैंने इसके अंदर श्रिम्प भी रखा था, श्रिम्प भी ब्रीड किया बहुत सारे, और अभी मैंने इसमें गौरामिस ऐड किया था। पिछले 6 या 4 महीने पहले मैंने अपलोड किया था वीडियो के मैं 50 रुपये गौरामिस फिश लाकर डाल रहा हूँ। बहुत सारे लोग एक्सोटिक फिश रखने के लिए प्लान करते हैं, लेकिन इंडियन वेराइटी बहुत सारी है जो हम रखने के भूल जाते हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड करके रखा हुआ है। तो उसको वो टॉपिक अलग है, लेकिन आज का टॉपिक है कि कैसा सिंपल सेटअप हम बनाकर घर में रख सकते हैं जो इजी टू मेंटेनेंस हो और ज़्यादा झंझट ना हो, ज़्यादा आपको ध्यान देना ना पड़े, अच्छे से केयर करें, वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर प्लांट टैंक सेटअप प्लान कर रहे हो जो हार्डी प्लांट्स हो, मिनिमम टैंक साइज आपको 1.5 फीट रखना चाहिए। 1 फीट से भी चल जाएगा, लेकिन एक एवरेज साइज अगर बात करें 1.5 फीट का टैंक प्लांट सेटअप करो। प्लांट सेटअप करके आप रख सकते हो। उसमें हैंग ऑन बैक फिल्टर बेस्ट रहेगा। प्लांट्स के लिए ज़्यादातर पर प्रेफर है हैंग ऑन बैक फिल्टर। हैंग ऑन बैक फिल्टर प्रेफरेबल है। आप नॉर्मल टैंक नहीं रख सकते, या नॉर्मल जैसा कि ज़्यादा बड़े रखो तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा प्लांट्स मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। बहुत छोटे हो जाएंगे तो भी दिक्कत हो जाता है। उसमें एवरेज साइज 1.5 फीट की टैंक है, उसके अंदर आप रख सकते हो। और हैंग ऑन बैक फिल्टर बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंटरनल फिल्टर आप ऐड करोगे ना, क्या होगा, इंटरनल फिल्टर के पानी के फोर्स से ही वो पूरा प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसलिए आपको वहाँ पर प्लानेट टैंक के अंदर आपको हैंग ऑन बैक फिल्टर बहुत रिकमेंडेड है। अगर आप CO2, अगर आप इंटरनल फिल्टर इस्तेमाल करोगे, टॉप फिल्टर इस्तेमाल करोगे, उसके फोर्स से ही प्लांट्स के पूरे लीव्स झड़ जाते हैं। तो इसलिए आपको सिंपल फ्लो होना चाहिए, ज़्यादा फोर्स भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा फोर्स होगा तो आपके प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। और जब आप प्लानेट सेटअप कर लो तो आप उसके अंदर आप बजट टैंक में क्या क्या आता है, एटलीस्ट 1.5 फीट टैंक होना चाहिए। बेसिक स्पॉन्ज फिल्टर चल जाएगा, ये आप हैंग ऑन बैक फिल्टर चल जाएगा। लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। विदाउट लाइटिंग आपके प्लांट्स ग्रो ही नहीं होंगे, क्योंकि प्लांट्स के अगर आप विदाउट लाइटिंग आप सिंपल सेटअप बना कर रख दिया, लाइटिंग नहीं दे रहे हो, तो आपके प्लांट्स येलो बन जाएंगे, धीरे धीरे मेल्ट हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि जैसा ग्रो होने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसी तरह प्लांट्स को ग्रो होने के लिए लाइटिंग बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 6 घंटे आपको LED लाइट देना है। ऐसा नहीं कि आप ट्यूबलाइट डाल दिए, ट्यूबलाइट से भी वो ग्रो नहीं होते। LED लाइटिंग जो लाइट एमिशन डिस्प्ले जो LED लाइट आता है ना, वही देना चाहिए। एटलीस्ट 6 घंटे डेली देना चाहिए, तभी ये प्लांट्स ग्रो होंगे। आप चाहे तो जो नॉर्मल बल्ब आता है उसका सामने के टोपी निकाल कर भी रख सकते हो, क्योंकि उसमें भी LED ही आता है, तो वो ऐड कर सकते हो। ये LED का बल्ब भी डाल सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ऐसा वाटर प्रूफ हो, क्योंकि कभी ऐसा ना हो कि आप नॉर्मल कुछ जुगाड़ लगा डाल दिए, फिर पानी में गिर गए, हाथ डाल दिए तो आपको बिजली या लग सकती है, तो दिक्कतें हो जाएगी। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि आप लाइटिंग एटलीस्ट 6 घंटे दो। अब सबस्ट्रेट में हार्डी प्लांट्स रखते तो एक हेल्थी प्लांट्स ग्रो करने के लिए सबस्ट्रेट जो है आपको aqua soil इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये aqua soil जो नीचे जाकर वो घट नहीं होता है, मतलब वो एकदम टाइट नहीं होता है। नॉर्मली आप शुगर सैंड या वाइट सैंड डालते हो तो वो जाकर वो पूरा एकदम नीचे घट हो जाएगा, एकदम मजबूत हो जाएगा पानी की फोर्स की। जब वो सॉइल प्लांट्स वगैरह जो रूट्स वगैरह ग्रो होने के जाएंगे तो वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से वो आपके पूरे प्लांट्स मेल्ट हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इसलिए aqua soil क्या 1 साल 2 साल के बाद भी अगर आप उसको थोड़ा सा हल्का सा मूव करो ना, तो हल्कापन देखने को मिलता है, जिससे रूट्स आराम से स्प्रेड होते हैं। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप अच्छा प्लांट टैंक जो कोई चाहे वो नॉर्मल ही क्यों ना हो, aqua soil ज़रूर इस्तेमाल करो, वो बेटर रहता है प्लांट्स ग्रो करने के लिए। इसके अलावा आप चाहे तो पेबल्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुगर सैंड, वाइट सैंड, ब्लैक सैंड जो आती है उसमें रूट्स जो है स्प्रेड नहीं हो पाते, क्योंकि वो टाइट हो जाती है सैंड, जिसकी वजह से आपके प्लांट्स अच्छे ग्रो नहीं हो पाएंगे। हार्डी प्लांट जैसा मैंने ऐड किया हुआ है, यहाँ पर रोटेला प्लांट्स ऐड किया हुआ है, हेयर ग्रास ऐड किया हुआ है, और अनुबियस ग्लैब्रा ऐड किया हुआ है, अनुबियस नाना डाला हुआ है, और बकुपा प्लांट डाला हुआ है, और वेलेसनेरिया। ये प्लांट जो है विदाउट CO2 प्लांट्स रह जाएंगे, विदाउट सबस्ट्रेट भी ग्रो हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत सबस्ट्रेट देना पड़ेगा। मैंने हल्का सा सबस्ट्रेट दिया हुआ है, यहाँ पर जो शुगर सैंड आती है उसके साथ थोड़ा हल्का सा मैंने aqua soil मिक्स कर दिया है। ये दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन करके मैं डाला हुआ है। मेरा सिंपल सेटअप है, पहले ही भी कह रहा हूँ, मेरा सेटअप जो बहुत ही सिंपल है, ईजी टू केयर वाला है, बहुत हाई लेवल का नहीं है, क्योंकि पहले से मैं उसी बिलीव करता हूँ कि सिंपल सेटअप रखो काफ़ी है। पिछले 3 साल से मैं रख रहा हूँ, तो उसी से मैं अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ। शॉप में मिलती है वो भी डाल सकते, लेकिन
जो पेंट किया हुआ स्टोन है वो अवॉइड करो, वो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, सड़ जाएंगे, क्योंकि उसमें केमिकल इस्तेमाल होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं करना है। और नेक्स्ट बेस्ट CO2 प्लांट जो आपको विदाउट एनी एक्स्ट्रा CO2 सप्लाई, विदाउट एनी एक्स्ट्रा मेडिसिन के ग्रो हो जाए, वो कौन से प्लांट्स है, आप नाम मैं बताता हूँ, याद रख लेना, उस नाम में से कोई भी प्लांट्स लेकर ऐड कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल का है तो जावा फन है, अनुबियस है, वेलेस्नेरिया है, हॉर्नमथ है, जावा मोस है। अनुबियस का 5-6 वेराइटी आते हैं, अनुबियस नाना आता है, अनुबियस पेटिटी आता है, अनुबियस गोल्ड आता है, अनुबियस ग्लाब्रा आता है, अब बहुत सारे आते हैं, कोई भी अनुबियस के प्लांट डाल सकते हो, अच्छे से ग्रो हो जाएंगे विदाउट CO2। मॉस लाकर डाल सकते हो, रोटेला प्लांट्स आते हैं, डाल सकते हो। ये सब प्लांट जो है आपको हार्डी प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स को आपको एक्स्ट्रा CO2 देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्स्ट्रा आपको ग्रेवल देनी पड़ेगी, नॉर्मल ही बस आपको सिंपल केयर, मतलब क्या है, डेली 6 घंटे एटलीस्ट आपको लाइट देना पड़ेगा। हफ्ते में एक बार 30% कंपलसरी पानी चेंज करना ही है। जब भी पानी चेंज करो, फर्टिलाइजर आता है जिसे हम प्लांट फूड कहते हैं, वो एक कैप डाल दिया करो। इसका मेंटेनेंस करोगे तो आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रो होंगे और अच्छे प्लांट आप भी मेरी तरह 3 से 4 साल या 5 साल भी हो जाए तो प्लांट टैंक घर में रख सकते हो, सिंपल सा। मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ प्लांट टैंक के ऊपर, ऐसा नहीं कि बहुत एक्वास्केपिंग कर लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिए, बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी। सिंपल ही करता हूँ, क्योंकि मेरा टैंक जितने भी है पूरे सिंपल केयर वाले हैं। मैं ज़्यादा जॉब करने वाला बंदा हूँ, ज़्यादा मैं फुल टाइम यूट्यूबर भी नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देने के लिए होता नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत मैं ज़्यादा बिजी बंदा हूँ और यूट्यूब के अलावा दूसरा भी कुछ काम करता हूँ, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ। तो सिंपल केयर वाला मैं ही सेटअप के फंडे के ऊपर बिलीव करता हूँ, जिसकी वजह से मैं सिंपल सेटअप बना कर रखा हूँ। आप भी चाहे तो रख सकते हो। अगर आप हाई क्लास CO2 प्लांट्स वगैरह रख सकते हो तो उसके लिए भी ऑलरेडी बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरे जो वीडियो पूरे भी हैं, पूरे लो CO2 सेटअप वाले हैं, और 4 साल से सक्सेसफुल मैं प्लांटेड सेटअप बनाकर रख चुका हूँ। जो सिंपल केयर वाला होता है वो आप रख सकते हो, वो भी आपको सेमी प्लांट टैंक की फीलिंग दे देगा। और फर्टिलाइजर आता कितना है, मेरे हिसाब से एक बॉटल लोगे तो 2-3 महीना चल जाएगा। जो एक्वाटिक रेमेडीज़ का फर्टिलाइजर आता है 180 रुपये में 200 रुपये में आता है, आराम से 2-3 महीना चल जाएगा। ये कोई भी कंपनी का ले सकते हो, या मैं माइक्रोलिफ्ट का ब्लूम एंड ग्रूम करके आता है जो 600-700 रुपये में आता है, वो भी ले सकते हो। कॉस्ट शायद ज़्यादा ही होगा, अभी थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन मैं जब ले रहा था 700-800 रुपये में आता था छोटा वाला। तो वो आपको जब भी पानी चेंज करो हफ्ते में 30% कंपलसरी चेंज करना ही है, प्लांट्स ग्रो हो, वरना आपके प्लांट्स मेल्ट हो सकते हैं, ग्रो नहीं होंगे, ये दिक्कतें आएंगी। तो वो आप एक कैप आपको डाल देना, जैसा 5 ml या 10 ml डाल देना, डिपेंड अपन टैंक साइज। अगर इतना टैंक साइज है तो आप 5 ml, अगर बड़ा टैंक है इससे बड़ा तो 10 ml डालना पड़ेगा। वाटर केयर जैसा पहले बता दिया, और टेम्परेचर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, या गर्मी के मौसम में आप वीडियो देख रहे हो, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, प्लांट्स 26 से ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं करते हैं। अगर 26 से ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है, मतलब 28-30 जा रहा है, तो इट विल स्लोली बॉइलिंग योर प्लांट्स, स्लोली वो आपके प्लांट्स को बॉईल करता है, जिसकी वजह से वो काले पड़ जाते हैं या ग्रे कलर के हो जाते हैं। धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। मेल्ट क्यों होते हैं प्लांट्स, एक तो प्रॉपर वाटर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, और प्लांट फर्टिलाइजर नहीं ऐड कर रहे जिसे प्लांट फूड कहते हो, और थर्ड जो है आपका पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो मेल्ट हो रहे हैं। जैसा धूप में आदमी काला हो जाता है, तो इसी तरह ये धूप ज़्यादा गर्मी होने के से प्लांट्स काले होकर या ग्रे होकर मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं। सो आपको कोशिश करना पड़ेगा कि 20 से लेकर 26 के बीच में ही टेम्परेचर होना चाहिए। मिनिमम जो मैक्सिमम अगर बात करें 26 ही होना चाहिए, मिनिमम अगर बात करें तो 18 है, उससे नीचे जाएगा तो भी प्लांट्स ग्रो होते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें फिशेस नहीं रह पाएंगे, वो भी दिक्कत है ना। क्योंकि अभी आपने प्लांट टैंक सेटअप, सिंपल प्लांट सेटअप के बारे में बात कर लिया, सिंपल प्लांट्स कौन सी बात कर लिया। अभी सिंपल प्लांट में कौन सी फिश ऐड कर सकते हो जो इसको सूटेबल हो, ऐसा नहीं कि कोई भी फिशेस लाकर डाल दो, जो हार्डी फिशेस हो या कोई भी फिशेस हो लाकर डालो, ऐसा नहीं। सिंपल प्लांट सेटअप के लिए सिंपल फिशेस ही सूटेबल। गप्पीस ऐड कर सकते हो, न्यूटेट्रास ऐड कर सकते हो, मोलिस ऐड कर सकते हो, कोरिडोरस से सब ऐड कर सकते हो, या आप चाहे तो दूसरे फिशेस भी वैरायटी हो सकती है, लेकिन ये सिंपल टैंक के लिए सिंपल फिशेस ही काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। और नेक्स्ट अगर बात करें तो महीने का मेंटेन, अभी हफ्ते का मेंटेनेंस हमने मालूम कर लिया कि हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज करना है, फर्टिलाइजर ऐड करना है। महीने में एक बार का भी मेंटेनेंस रहता है। महीने में एक बार क्या करना है, पानी के बाहर जो प्लांट जा रहे हैं उसको ट्रिम कर देना, क्योंकि पानी के बाहर प्लांट जाएंगे तो वो तो ग्रो नहीं होंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे या वो सूख कर वो सड़ जाएंगे, फिर वो नीचे के रूट्स को भी वो दिक्कत होगी। तो इसलिए पानी के बाहर नहीं जाना चाहिए प्लांट्स। अगर पानी के बाहर जा रहा है तो उसको कट कर देना चाहिए, महीने में एक बार आपको ट्रिमिंग कर देना चाहिए। नॉर्मल सीजर लेकर भी कट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डरना नहीं है कि कट कर दिए तो कहीं ग्रो ना होगा, ऐसा नहीं, ग्रो हो जाएगा अच्छे से। उसको ग्रेवल मिल गया है और फर्टिलाइजर मिल रहा है, हफ्ते में एक बार 30% पानी चेंज हो रहा है तो ग्रो हो जाएगा। आपको ट्रिमिंग कर देना है। और महीने में एक बार आपको जो स्पॉन्ज होता है, जो आप स्पॉन्ज फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हो या हैंग ऑन मैक फिल्टर इस्तेमाल कर रहे हो, उसको क्लीन करना है, क्योंकि डस्ट जाकर जमा हो जाता है। डस्ट जाकर जमा होने की वजह से वो पानी और दोबारा अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता, इसलिए पानी को क्लीन करने के लिए महीने में एक बार उसको स्पॉन्ज जो होता है उसको अच्छे से क्लीन करना है, और ओल्ड पानी में ही क्लीन करना है। ऐसा नहीं कि नया पानी टैप पर डालकर क्लीन कर दिए, ये जो टैंक का पानी है उसी में क्लीन करना है। फिर जो
नया पानी हो टैंक में डालकर उसमें फर्टिलाइजर और थोड़ा एंटी क्लोरीन वगैरह आप ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हो, डिपेंड आप जैसे आप नॉर्मली केयर करते हो अपने टैंक के लिए। अगर बेस्ट टिप्स लास्ट में बात करो तो प्लांट्स के ऊपर और लाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, प्लांट्स के ऊपर और लाइट के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, उसके ऊपर थोड़ा स्पेंड किया करो, क्योंकि नॉर्मली लाइट में आप उतना ग्रो नहीं कर पाओगे। ये जो एलईडी स्ट्रिप मिलती है मार्केट में वो लाकर डालोगे तो ग्रो नहीं होंगे। अच्छा सा एक एलईडी लाइट जो ऐसा वाला आता है 800-900 में मिल जाता है। एक बजट प्लांट टैंक जो इतना यहाँ पर जो प्लांट टैंक सेटअप है ये वाला, अगर इसकी ओवरऑल बात करें तो ये आराम से आपको 4-5 हज़ार में हो जाएगा आज के टाइम पे, 4-5 हज़ार में, क्योंकि इसमें टैंक ही कॉस्टली है, टैंक और लाइट ही कॉस्टली है। आप फिल्टर आप स्पॉन्ज डाल लो, ग्रे वाला 40-50 रुपये किलो आता है वो लाकर डालो, प्लांट्स आपको 60-70 में मिल जाते हैं, कोई भी प्लांट लाकर डाल दो। प्रॉपर मेंटेनेंस करोगे तो आपके प्लांट्स ग्रो भी होंगे और मेल्ट भी नहीं होंगे। बस टेम्परेचर का आपको ध्यान रखना है, रेगुलर वाटर चेंजेस का ध्यान रखना है। अगर इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे तो आपकी प्लांट की जो जर्नी है शुरुआत से काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि एकदम सडनली आप प्रो बनने जाओगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। इससे स्टार्ट करोगे, ये नॉर्मल प्लांट टैंक से जो सेमी प्लांट टैंक सेटअप है उससे आप थोड़ा बहुत सीखोगे, बहुत सारी चीज़ें नॉलेज मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मालूम होगी, बाद आप जाकर थोड़ा अच्छे से लेवल पे जा सकते हो। मैं भी फ्यूचर में प्लान करूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक टैंक है, आपने देखा होगा सोबा का, मैंने अनबॉक्सिंग किया था, मैंने बोला था कि उसमें अच्छा से एक्वा स्कीपिंग करूँगा। तो आने वाले दिनों में उसमें वो मैं CO2 का सेटअप प्लान करने का सोच रहा हूँ। बहुत टाइम से भी प्लान कर रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि CO2 सेटअप का एक प्लांट सेटअप बनाकर रखूँगा। तो आने वाले दिनों में आपको भी वो देखने के लिए मिल जाएगा, अपडेट मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पर बने रहिए इस तरह के अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक कि हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके बारे में आपको क्या कहना है हमें टॉपिक में जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।